अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnansiyas.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारे पास एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम के मुख्तलिफ फंक्शन हो सकते हैं। हमारा कंपाइलर फंक्शन को उसके नाम से इंटरप्रेट नहीं करेगा, बल्कि वो फंक्शन की पूरी सिग्नेचर को देखेगा और उसको देखने के बाद फंक्शन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेगा। तो हम देखते हैं कि एक ही फंक्शन के नेम को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको कंपाइलर पूरी सिग्नेचर को देखकर कैसे इंटरप्रेट करता है, क्योंकि हमारे पास कंपाइलर सिर्फ फंक्शन के नेम को नहीं बल्कि पूरे फंक्शन सिग्नेचर को कंसीडर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं, ज़रा मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अगर तो हम यहाँ पर कुछ और फंक्शन बना लेते हैं। सपोज मैं इस फंक्शन का अगर नेम कर दूँ सम। अब मेरे पास ये फंक्शन सम है और एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसमें एक ही इंटीजर है जिसका मैं नेम कर देती हूँ ए, और ये मुझे रिटर्न कर रहा है ए ही रिटर्न कर रहा है ये मुझे। मैं इसको इस तरह से फंक्शन बनाऊँ। अब मैं इसको जरा अगर कॉपी कर लेती हूँ और नीचे हम इसी नाम के दो और फंक्शन बना लेते हैं। अब देखें, ये भी इंटीजर सम है, नेम सेम है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसके आर्गुमेंट्स को डिफरेंट कर दूँ, बल्कि इसको अभी हम 2 रन देते हैं, नीचे वाले फंक्शन में हम इसको 3 कर देते हैं। तो अब देखिए कि मैंने 3 फंक्शन बना दिए हैं जिनके नेम सेम है, जिनकी रिटर्न टाइप सेम है, लेकिन बस उनमें फ़र्क उनके सिर्फ आर्गुमेंट क्या है कि उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो हैं वो चेंज हैं। इवन आर्गुमेंट्स की डाटा टाइप भी एक है, लेकिन सिर्फ उनके जो नेम्स हैं वो चेंज हैं। हम एक थोड़ी सी फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट कर देते हैं। ये a प्लस बी हमें रिटर्न करेगा और ये हमें रिटर्न करेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमें हमारी वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर देगा। अब हमें ABC को डिफाइन करना है हमारे मेन फंक्शन में, तो उसको हम जरा पहले डिफाइन कर लेते हैं। सी आउट मैं लिख देती हूँ कि फर्स्ट फंक्शन वैल्यू हम कर लेते हैं पहले। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन से जो हमारा है, जिसमें हमने सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करवाया है और उसमें आर्गुमेंट जो उसमें पास करवा रही हूँ वो 2 है। 2 आर्गुमेंट मैंने अपने पहले वाले फंक्शन में पास किया। इसको जरा मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसी लाइन को हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने 3 फंक्शंस को कॉल करना है। यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, a प्लस बी की। तो हमारे पास यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी 2 ही पास होंगे। यहाँ पर कर लेते हैं 3। अब अगर यहाँ पर नीचे मेरे पास जब मैं तीसरे फंक्शन को कॉल करूंगी तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी। तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन में भी 3 ही आर्गुमेंट पास होंगे। तो इसको इस तरह से अगर हम रन करके देखें, अब जब पहली लाइन हमारी जो है कंपाइल होगी तो इसमें मेरे पास चूंकि एक आर्गुमेंट है तो पहले वाले आर्गुमेंट के फंक्शन को कॉल जाएगी। कंपाइलर इस फंक्शन को कॉल करेगा क्योंकि इसका आर्गुमेंट, इसकी सिग्नेचर जो है वो इस फंक्शन के सिग्नेचर से मैच होता है। और जब दूसरे वाली लाइन जो है वो प्रिंट होने लगेगी तो हमारे पास दूसरे वाले फंक्शन को कॉल जाएगी और तीसरी लाइन के लिए हमारे पास इस फंक्शन को कॉल जाएगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है, इसका सिग्नेचर जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है। अब इसको जरा रन करके देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली पहले ना मैं इसको जरा नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवा दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, अब मैं जरा इसको अगर रन करती हूँ तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 2 प्लस 3 5 और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो गई है 9। 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, जिसमें हमारे पास फंक्शन का नेम सेम होता है लेकिन उसकी जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है, उसके आर्गुमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारे पास नेम और डाटा टाइप सेम होती है।